तो प्रिय छात्रों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं मैथमेटिक्स में। और आपको क्या क्या पढ़ा दिया गया है। पहले हमने क्या किया था, पहले लेक्चर में हमने बेसिक डेफिनेशन, वहाँ परिभाषा, सूत्र और बाकी चीज़ों को सीखा उस पर मैंने, और उस पर हमने कुछ कुछ अभ्यास भी किए थे MCQ। मैं उस पर कुछ क्वेश्चन भी हमने ट्राई किया था कि अगर लगातार प्रकृत संख्या जोड़ना हो तो कैसे जोड़ना होगा, बीच की संख्या कैसे जोड़ेंगे, सम संख्या लगातार हो तो कैसे जोड़ेंगे, विषम कैसे जोड़ना है। ये सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कभी कभी उनमें से कुछ डेफिनेशन पूछ लेता है कि इसमें से बताइए कि कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय है, बताइए कि कौन अभाज्य संख्या है, कौन भाज्य संख्या है, छोटी अभाज्य संख्या कौन है। ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन मतलब से जो थ्योरी पर बेसिक्स हैं, मतलब परिभाषा से संबंधित हैं, उसको पूछ लिए जाते हैं आपके पेपर में। तो आज थोड़ा लेक्चर आपको लेट मिला है। मुझे बोला था दिन में कर देंगे, थोड़ा सा काम वाम था, उसमें हम बिजी हो गए। तो लेकिन मैं बोला था कि आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने दोनों लेक्चर देख लिए होंगे, उसके नोट्स भी आपने बना लिए होंगे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट इसी लेक्चर को। और आज क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग, रेकरिंग हमने पढ़ा था, उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे फिर से। कि कुछ बच्चों को डाउट था कि सर अभी हमको थोड़ा अभी उतना क्लियर नहीं हुआ है। हो जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा। कि इसमें थोड़ा सा और आपको काम करना पड़ेगा, ये हो जाएंगे आसानी से। चलिए, तो हम रेकरिंग से ही कुछ क्वेश्चन भैया और आपको करा देते हैं, परेशान नहीं होना है आपको। चलिए, तो पहले मैं आपको स्क्रीन पे एक सवाल दिखा रहा हूँ। आपसे पूछा जा रहा है कि 0.9, ये आपके पहले क्या है, ये आपकी एक्सरसाइज के 4 नंबर क्वेश्चन है NCERT के। 1 दशमलव कितना हम लोग बना रहे थे, 3, 1.3 के 4 नंबर क्वेश्चन है ये। तो पहले इसको कर लेते हैं NCERT को, उसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, जिसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आप फिर से उस क्वेश्चन को और 2-4 बार अभ्यास कर लीजिएगा। देखिए, 100 क्वेश्चन बनाने से बेहतर है, इस टाइप के 100 क्वेश्चन बनाने से बेहतर है कि एक क्वेश्चन को 100 बार बना दीजिए, बात बराबर हो जाएगा। क्योंकि आपने जहाँ एक सीख लिया ना, आप 1000 क्वेश्चन को बनाने की एबिलिटी रखते हैं, और आप बना लीजिएगा, कोई इसमें डाउट नहीं होगा। चलिए, तो हम पहले क्वेश्चन 4 करा लेते हैं। पहले एक्सरसाइज खत्म कर लेते हैं 1.3, फिर मैं आपको और सारे, जैसे इस पर हमने अपने पढ़ के रखा था ना, ये रेकरिंग वाला, तो कुछ बच्चे बना ले रहे हैं जो थोड़ा 7th क्लास से पढ़ते हैं ना, क्योंकि क्लास 7th में इस टॉपिक को पढ़ना था, वो तो बिल्कुल एक झटके में बना देते हैं। लेकिन जो कोई बच्चा, मान लीजिए कोई अपना दोस्त भाई बहन, वो थोड़ा नहीं पढ़ पाया किसी कारणवश, या उसने थोड़ा पढ़ाई को हल्के में लिया, उसने पढ़ाई का महत्व नहीं समझा, तो उसने ऐसे ही सोचा चलो क्लास 7 में क्या पढ़ना है, हम आगे पढ़ लेंगे, 9th में 10th में अच्छे से पढ़ लेंगे। लेकिन ये गलत बात है। जितना अपने बेसिक क्लास आप ठीक से नहीं कीजिएगा, तो आने वाला क्लास आपके लिए बेकार ही हो जाएगा वो। क्योंकि हर क्लास से दूसरे क्लास का कुछ ना कुछ थोड़ा सा रिलेशन होता है। तो जिन्होंने ऐसा बनाया उन्होंने बिल्कुल सही बनाया, उसको तुम गलत मत करना। चलो पहले क्वेश्चन करा लेते हैं आपका। आपसे पूछा है कि पहले इसको आप P/Q के फॉर्म में लिखिए। अच्छा, 0.99 का मतलब क्या हो गया? 0.99 का मतलब हो गया, मैं थोड़ा पेज ले लेता हूँ एक आपको समझाने के लिए। 0.99 का मतलब क्या हो गया भाई? यहाँ पर लिखा गया 0.999 डॉट 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 जा रहा है बहुत दूर तक। तो इसका मतलब ये ना हो गया कि 0.9 कौन कौन संख्या बार बार रिपीट कर रहे हैं, 9, तो इस पर क्या लगा देंगे, रेकरिंग, अब 12 लगा देंगे। तो इसको बोला है कि P/Q के रूप में लिखिए। और क्या अपने उत्तर से आप आश्चर्यचकित हैं, ऐसा कुछ आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं NCERT। चलो बनाते हैं, बेसिक जैसे हमने सीखा है। आपने इसको x मान लिया और इसको ऐसे रख दिया, ठीक है। आपने क्या सीखा, जितना संख्या रिपीट कर रहे हैं उस पर आप 10 से गुना, उस पर उतनी संख्या से 0 लगा गुना कीजिए। तो यहाँ पर एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रही है, यानी हम एक 0 लेंगे, दोनों तरफ गुना कर देंगे, यानी 10 से हम दोनों तरफ गुना करेंगे, तो 10 में इससे गुना करेंगे, तो हम x में 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा बराबर। और इसमें 10 से गुना कीजिएगा ना, देखिए मैं भी जब भी बोला हूँ दशमलव इधर है, और गुना 10 से करेंगे या 100 से, एक 0 से गुना करेंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, 2 0 यानी 100 से गुना करेंगे दशमलव यहाँ आ जाएगा, 1000 से गुना करेंगे दशमलव यहाँ आ जाएगा। ये दाएं तरफ जाता है दशमलव, जितना 0 से गुना करेंगे बढ़ा के, करके देख लीजिएगा, ऐसा ही होता है। अब आइए, अपने इसको गुना कर लिया आपने, तो ये 9.99, और ये क्या है, बहुत सारे इसमें 9 है, तो अपने यहाँ पर ये 9, यहाँ दशमलव आ गया, तो सोचेंगे सर इसमें 3 ही 9 बच रहे हैं, हम 3 लिखेंगे। ऐसा मत कीजिएगा, जितना इधर उतना ही लिखिए, क्योंकि इनफाइनाइट है, बहुत दूर तक जा रही है, डॉट 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 डॉट, तो उसमें बहुत एक 9 आप इधर रख लें तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी बहुत दूर तक जाएगा ये, क्योंकि अनंत तक जा रही है। नॉन रिपीट, ये अशांत है ये, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कटने वाला नहीं है। अब क्या कीजिए, समीकरण 2 में से 1 घटा लीजिए, तो 10 में से x घटाएंगे तो 9x बचेगा। पहले 2 लिख दिया हूँ, समीकरण के 2 घटाएंगे, यहाँ 9 बचेगा, x बराबर क्या हुआ, 9/9। एक, ओहो, क्या क्या गजब आया आपका आंसर। यहाँ है 0.999, ये तो 1 से कम है, लेकिन आपका x का मान 1 आ रहा है,
तो इसमें आपको आश्चर्य ये हो रहा है, आपको पूछा गया था कि आप आश्चर्य यहाँ पर नहीं उत्तर से, तो बिल्कुल आपको थोड़ा आश्चर्य हुआ होगा। लेकिन आप पहले ये बताइए कि मेरा जो इससे हमें पता चल रहा है कि जो मेरा 0.99999 क्या है, 1 के बराबर है, यानी 1 से बहुत कम का ही अंतर है। 1 में और 0.9 में कितना का अंतर है, बहुत थोड़ा सा 0.1 का कम अंतर होता है, तो मायने नहीं रखता है, लगभग दोनों मतलब बराबर जैसे लग जाते हैं। अतः हम अपने उधर से आश्चर्यचकित हैं कि हमको ऐसा लगा कि ये 0.9 और 1 इसका कुछ अलग आएगा, लेकिन 1 हो गया। तो अपना ये 1.3 हम निकाल लेते हैं पहले आपको। चलो ये अपना क्वेश्चन था ना, ये 4 नंबर ये हो गया। चलो 4 बन गए, जो बन जाएगा उसको टिक आउट करते चलिएगा कि आपका कुछ बचा ना रहे। कहता है कि 1/17 के दशमलव प्रसार के पुनरावृत्ति खंड, मतलब इसको भाग दीजिए, 1 में 17 से भाग दीजिए कब तक, और देखिए कि कब, जब तक रिपीट ना हो जाए तब तक, और देखिए कितना संख्या पर रिपीट करेगा। तो एक मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ, जितना संख्या से भाग देंगे ना और 17 से भाग देना है तो 16 संख्या पे आगे रिपीट करेगा, उससे एक कम पे जाकर रिपीट करने लगता है। इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ आपको। तो मैंने आपका समय बचाने के लिए इसको भाग दिया है। देखिए देखिए कितना बार भाग, बहुत लंबा भाग गया है, लेकिन देखिए इसका अगर ऐसे भाग बनेगा ना, ऐसे लंबे, अगर ऐसे आप इसको ऐसे भाग बनाइएगा ऐसे लंबे, तो ये बहुत नीचे तक जाएगा। आप वैसे बनाइएगा। मैंने अपना नोट्स में जगह बचाने के लिए ऐसा किया हूँ, क्योंकि हमको थोड़ा पेज बचाना था, इसके लिए आप बिल्कुल लंबे भाग दीजिएगा। कैसे, जैसे मैं एक बार बोर्ड पर आपको भाग दे के दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, इसका मैं डिवीजन करके दिखाता हूँ आपको। मैं आपको यहाँ पर भाग करके दिखा देता हूँ इसका। आपसे बोला है कि 1 में 17 से भाग दीजिए जब तक ये रिपीट ना हो जाए, तो मैं यहाँ पर भाग देता हूँ 1 में 17 से। पहले तो देखिए 17 के टेबल में 1 नहीं है, तो आप क्या दीजिएगा 0.0, इससे क्या फ़ायदा होगा, 1 0 आएगा। फिर भी तो नहीं जा रहा है क्योंकि उसके टेबल में है ही नहीं है, तो आपको करना क्या है, एक और यहाँ पर 0 देंगे, इससे क्या फ़ायदा होगा, 1 0 और मिलेगा आपको। ये क्या बन गया, 100। अब देखिए कि 17 के बारे में 100 है कि नहीं है, तो नहीं, लेकिन उससे कम क्या है, तो 85 है। कितने टाइम पे, 5 टाइम पे। 17 × 5 = 85, माइनस कीजिए, 100 में से 85 घटेगा तो कितना बचेगा, 15। अच्छा दशमलव आपने दिया है, तो जब तक आपको भाग देना है, जब तक ये पुनरावृत्ति ना हो जाए, क्वेश्चन में से बोला गया है, तो 0 आएगा। 150 हो गया, इसको हम भाग देंगे कितने से, अब फिर से भाग दीजिए इसको 17, आपको बनाना चाहिए, तो हम इसको 17 × 9 = 153, ज़्यादा हो रहा है, 8 बार में ले जाएंगे। 17 × 8 कितना होता है बताइए तो, 17 × 8 18 17, 17 × 8 क्या होता है बताइए जल्दी से फटाफट। नहीं आता है तो गुना कर लीजिए, बहुत लोग तो मैं कितना बार तुमसे क्लास में बोला हूँ, सबको टेबल टिप पे होना चाहिए, फटाफट कहीं से पूछें आपको टेबल याद होना चाहिए, नहीं आता तो चलो गुना कर लो, ये तो तुम जानते हो, तो चलो गुना कर लेंगे, बच जाएंगे, लेकिन आपका समय लॉस होता है उसमें। 17 8 होता है 136, कितना होता है 136, फिर गुना कर मिला लो एक बार, 8 56 8 3 5 8 5 5 13, जिस बच्चे को टेबल याद है उसका समय बचेगा, फटाक कर देगा वो। माइनस कर लो भाई, 10 में से 6 गया 4, इधर बचेगा अपने 4 4 में से 3 गया 14 बचेगा, ये तो कट गया। और क्या, फिर 0 आएगा, 140 बन गया। अभी हमने देखा था कि 17 के बारे में 140 से कम क्या है, 136 है, फिर से 8 बार में ले जाइए, मतलब पुनरावृत्ति होना चाहिए, बार बार यही अंक आना चाहिए, जैसे 8 8 आता है, ऐसा आने लग गया तो समझ लेना है। 136, तो 4 बचेगा इस बार, फिर 0 आ गया। ऐसे आपको लंबा भाग देना है, कब तक, जब तक कि पूरा खंड हो जाए। तो अब इसको भाग देंगे ना, तो मैं इसका फिर मैं यहाँ आपको समय बचाने के लिए लिखता हूँ कि कैसे कैसे जाएगा। अब 8 बार में गया, अब ये जाएगा 2 बार में, करके देख लीजिएगा, जैसे 17 दूना 34, फिर क्या आएगा 6। अच्छा जितने बोर्ड पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे उतना मैं कर देता हूँ, उसके आगे आप कर लीजिएगा 6, फिर 0, 17 17 दूना 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 3 51, 17 3 51, 9 अभी तक स्क्रीन पर दिख रहा है, इतना और देते हैं 9, फिर 0, 17 5 85। देखिए आपका इधर 5 आ गया तो वो खुश हो जाना कि चलो 5 आ गया, लेकिन फिर से यही आना चाहिए 8 8 8, तब ना समझ कि रिपीट हो रहा है। तो 5 बचेगा, तो 0 50, अब तो नहीं जाएगा 3 बार में, 2 बार में 17 दूना 34, ऐसे ऐसे आपको पूरा नीचे तक जाना है, भाग देते हैं। अभी स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप देंगे तब देखिए कैसे कैसे जाएगा, इसका क्या आएगा। इधर भागफल मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन में लिखता हूँ क्या क्या आएगा। तो अपने कितने बार में ले गए, 2 बार में ले गए, अब ये जाएगा 3 बार में, मैंने पहले से भाग दिया इसलिए मैं लिख देता हूँ, आप देख देखना यही आपका आंसर आएगा। फिर आपका जाएगा ये 9 बार में, फिर 4 बार में, 1 बार में, फिर डबल 1 बार में जाएगा ये,
फिर 7 बार में, 6 बार में, 4 बार में और फिर 7 बार में। जब 7 इतना भाग दे देंगे तो अब से फिर ये वाला एक आ जाएगा, आपको जितना भाग देना था ना एक, तब जाकर शेषफल एक आएगा। तो अपने इसमें अब इसको देखिए, मैंने नोट्स में लिख दिया है, ऐसा ही आपको भाग देना है लंबा, ठीक है। लेकिन मैंने सब जगह बचाने के लिए ऐसे किया था, तो इसलिए आपको दिखाने के लिए ऐसे किया, करना पड़ा हमको। अब मैं अपना नोट्स दिखाता हूँ आपको। मैंने इस जगह बचाने के लिए किया, देखिए यहाँ तक भाग दिया हूँ, फिर इसके नीचे नीचे यहाँ तक, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर आया यहाँ पर, देखिए एक आया है, ठीक है। तो आपको ये भाग देना है। एक बात याद रखिएगा, अगर आप एक में 17 से भाग देते हैं तो 16 बार पे जाकर रिपीट करेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1/18 से भाग देंगे तो 1/17 देंगे, 16 बार में रिपीट करेगा। 1/19 को देंगे तो 18 बार में रिपीट करेगा। अपने से एक कम, ये ऐसे इसको आपके नोट्स में नहीं लिखना है, समझाने के लिए मैं बताया हूँ। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, आप यहाँ से एक बार भाग दे के अपना मिला लीजिएगा, ये आपका काम बनता है, भाग सबको आता भी है और आना भी चाहिए। तो ये ऐसे आपका भाग जाएगा। मैं आप ऐसे नीचे दीजिएगा, ऐसे 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 नीचे देते आ जाइएगा, ऐसे नीचे नीचे नीचे। मैं इस जगह बचाने के बार बार कर दिया हूँ, फिर यहाँ तक दिया, फिर इसका शेष पर इधर आया, ऐसे घटते घटते यहाँ तक किया। चलिए अब आपसे अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे। अब आपसे पूछ रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, बार बार अप डाउन हो रहा है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पी बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्याओं का अनेक उदाहरण लिखिए जहाँ पी और क्यू क्या है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, और जिनका दशमलव कहता कि निरूपण प्रसार, या क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा अवयव संतुष्ट करना चाहिए। मतलब आपको देखिए, आपको भाग भी नहीं देना है, उसको पता लगा देना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, ऐसे बताना है। तो मैं क्या करता हूँ कि देखिए, जितने बुक में क्वेश्चन थे ना, ये इन सबको ही लेता हूँ, यही बोला भी था शायद आपको, जिनका एक अतिरिक्त गुणनखंड ना हो। तो मैंने देखिए इसी का ले लिया हूँ सबको। देखिए तो मैंने पहले 1/4 लिया है, ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार ऐसे आएगा। फिर 9 का लिया, इतना आया। फिर 7/16 लिए, ये अपने मन से लेना एग्जाम्पल। तो मैं क्या कहूँ, बुक वाला ही क्वेश्चन को ले लिया हूँ जो बुक में आपको दिया है। फिर इसको और ये सभी के क्यू के अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है प्रश्न। अब इसको बोला है कि जो जैसे अपने 1/4 लिया था, ठीक है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत था, लेकिन आपको भाग नहीं देना है। क्यू का रूप देखिए, नीचे वाला को देख के बता देना है कि इसका दशमलव प्रसार, और क्यू का अभाज्य गुणनखंड रूप में लिखना है। नहीं सॉरी, बोला है क्यू का रूप अभाज्य गुणनखंड रूप में लिखिए। 4 को कैसे आप लिख सकते हैं, 2 गुना 2 यानी 2 का स्क्वायर। 25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। 17/6 16 को क्या लिख सकते हैं आप, 16 को गुणनखंड कैसे आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। फैक्टर करके देख लीजिएगा। 400 का जब फैक्टर निकालेंगे, देखिए मैं यहाँ रफ में निकाल के देखा हूँ, रफ में निकाल के देख लिया हूँ। तो ये कटेगा कितना बार में, करते करते ये 2 4 टाइम आएगा और 5 2 बार आएगा। ऐसे ही 8 करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ऐसा आएगा। कहते हैं इन संख्याओं में क्यू का जो रूप है 2 के पावर या 5 के रूप का है, या तो सब में देखिए 2 का रूप है, या तो 5 के रूप है। जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है ना, इसका टेक्निक भी यही है, या तो उसका हर जो होगा 2 के रूप में होगा, या तो 5 के रूप में होगा, या दोनों के रूप में होगा, 2 5 दोनों के रूप में होगा। तो समझ लो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये नियम है, फॉर्मूला आपको याद रखना, क्लास 10 तक काम आएगा। मैं इसमें आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में। अच्छा एक मिनट, पहले चैप्टर खत्म कर लेते हैं, फिर मैं इसके आधार पर आपको क्वेश्चन कुछ दिखा दूंगा, क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा। चलिए 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर जो भी है इसको फेयर कर लीजिए। इसे भी एग्जाम्पल देना था, कहता है ऐसी 3 संख्या लिखिए जिसका दशमलव प्रसार शांत न हो। तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, ये बहुत सारे इसमें आंसर होते हैं, हो सकता है कि आपका आंसर आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपका जो मर्जी है। चलिए 8 नंबर सवाल क्या पूछा आपसे कि 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखिए। इरेशनल नंबर लिखना है। तो देखिए इरेशनल नंबर का मतलब होता है, देखिए परिमेय, आप अभी इसके पहले सीखे थे परिमेय संख्या निकाल रहे थे, यहाँ आपसे परिमेय नहीं पूछा, अपरिमेय। अपरिमेय कैसे कहते हैं, जिसका दशमलव जो कटे नहीं और रुके भी नहीं, जिसका दशमलव प्रसार शांत भी ना हो और रिपीट भी ना हो। देखिए शांत भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, अलग अलग आ रहा है, बार बार अलग आएगा, अलग अलग आएगा, बार बार अलग आएगा ये। तो ये आपको कुछ भी लिख देना है, लेकिन 5/7 और इसके बीच में होना चाहिए। तो पहले 5/7 को भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए ये आएगा 0 से, इसको भाग देना आपको तो इतना आएगा। फिर 9/11 को भाग देना तो इसका 0.81 आएगा। अब बताइए 0.7 और 0.8 के बीच में क्या क्या हो सकता है, कुछ भी हो, अनंत परिमेय संख्या अपरिमेय होगा तो कुछ भी लिख दीजिएगा। तो हमने 0/7 और 0/8 के रूप में उसके बीच में क्या लिख दिया, ये
0.72, 0.73, 0.74, आप कुछ भी और लिख सकते हैं। चलिए अब आपसे क्वेश्चन 9 पूछ रहा है, इसको पहले बना लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे बोर्ड नहीं पूछता है लेकिन नॉलेज के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बताइए कि ये आपका 9 नंबर सवाल है, मैंने क्वेश्चन भी नोट्स में लिख दिया हो, आप यहाँ से देख भी सकते हैं। बताइए कि किन किन दशमलव कौन 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 संख्या परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। देखिए मैं इसको आपको सिखा रहा हूँ कैसे पकड़िएगा आप, क्योंकि क्लास 10th में बहुत काम आएगा और आपको पहले चैप्टर में जाके यही सब पढ़ना है क्लास 10th में अगले साल। तो क्यों ना उसको अभी से ही आप अच्छे से कर लें कि आपको अगले साल पढ़ने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ रिवाइज कर लें, काम हो जाएगा। देखिए 23 क्या है, इसका इसका देखिए रूट में कैसे पकड़ना है, जिसका रूट क्या हो पूर्ण वर्ग ना हो। तो 23 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? नहीं। पूर्ण वर्ग किसे बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं 16 को, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो ये पूर्ण वर्ग है, तो लिखिए 23 तो पूर्ण वर्ग नहीं है। हाँ ये परिमेय, तो ये अपरिमेय हो गया, ये परिमेय हो जाए। क्यों? क्योंकि देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 225 किसका वर्ग होता है? आपको मैं याद करा दिया था बहुत पहले, आपको स्क्वायर याद भी था 1 से लेकर 30 तक। तो ये 15 का ये है क्या ये? तो इसका आप निकाल के देख लीजिएगा। ये 1 मिनट, ये तो रुक गया है ना, 0.376, ये आगे तक नहीं जा रहा है, यहीं पर रुक गया है। तो जब इसका दशमलव पर शतांश है तो ये परिमेय संख्या है। ये देखिए 4 7 8, फिर 4 7 8, यानी 4 7 8, 4 7 8, 4 7 8, ये भी रिपीट कर रहे थे, ये परिमेय संख्या हो गया। ये देखिए 1 0 1, 1 0 0 1, फिर 1 3 0 1, 1 4 0 1, ये रिपीट नहीं कर रहा था, ये अपरिमेय। तो ये अपरिमेय था, ये अपरिमेय था, बाकी सब क्या था? परिमेय संख्या था। बस यही आपको लिखना था। मिला लीजिए एक बार आंसर में। हाँ बिल्कुल, इसका पूर्ण वर्ग मैं पूरा एक्सप्लेन के साथ लिख दिया हूँ कि बच्चे को तुरंत भी तकलीफ नहीं होगा। ले लो, ये आपके रहे नोट्स। चलो मैंने बोला था ना कि इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो कैसे बनाना है कि किसका दशमलव पर शांत है, किसका शांत नहीं है। तो 1 मिनट रुक जाओ, मैं पेपर को देख लेता हूँ। एक मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको, क्लास 10th में बहुत काम आएगा, क्लास 10th में बहुत काम आने वाला है टॉपिक आपको। एक ऑब्जेक्टिव तो क्लास 10th में हर बार पूछता है। जैसे यहाँ पूछ रहा है 16 नंबर क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव निरूपण अशांत होगा? यहाँ पूछ रहा है 15 में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत और अशांत दोनों से, या तो इससे या तो इससे एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो मैं देखिए इसका मैं टेक्निक क्या सिखा रहा हूँ आपको। मैं थोड़ा यहाँ पर बोर्ड पर बना के दिखा दे रहा हूँ आपको कि इस पेपर में, इसको पेपर में कैसे कीजिएगा। ये थोड़ा ये हमको मिटाने वाला चाहिए, ये इरेजर। डस्टर कहाँ चला गया? ये रहा। चलिए बहुत आसान समझाएंगे आपको, एक बार में समझ में आ जाएगा कि कैसे पकड़ना है, कौन शांत है कौन अशांत है। देखिए मैं पहले 15 नंबर क्वेश्चन लिख देता हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन में है आपका एक ऑप्शन में है 18/125, दूसरे ऑप्शन में है 2/11, 7/48, और चौथा ऑप्शन है 13/72। आपने क्वेश्चन देखा भी था, फिर से आपको दिखा देंगे बाद में, थोड़ा भी आपको समझा दें। देखिए इसमें भाग भी नहीं देना पड़े परीक्षा में आपको, और बताना है कौन अशांत है कौन अशांत है। तो इसका तरीका क्या है, पहले इसको तोड़िए 11 को। तो 11 किसके पारा में आएगा? ये तो खुद 11 के पारा में आएगा, 11 कम 11। 48 को आप क्या लिख सकते हैं, किसके किसके पारा में 48 है? तो इसको आप तोड़ेंगे 2 से, तो 2 के पारा में 48 हो जाएगा। और किसके पारा में 48 है? 3 के पारा में हो जाएगा, 16 48, ठीक। और किसके पारा में 48 है? यानी देखिए अगर एक से, देखिए फॉर्मूला क्या मैं बताया था आपको, 2 के पावर n और 5 के पावर m। या तो 2 के पारा में है तो ठीक है, या तो 5 के पारा में है तो ठीक है, या दोनों के पारा में है तो ठीक है, तो शांत होगा। तो ये देखिए 2 के पारा में था, 3 के पारा में है, तो ये क्या हो गया, 2 और 5 के अलावा अलग संख्या आ गया, तो ये अशांत है। क्या है? अशांत है। 72 चेक कीजिए, 72 किससे कैसे कट सकता है? 1 के पारा में है, ठीक है। एक को छोड़ भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये 2 के पारा में 72 है, कट जाएगा, ठीक है। ये 3 से भी कट जाएगा, 24 3 72। फिर देखिए 2 के अलावा 3 आ गया, ये भी क्या है? अशांत है। ऐसे आप खाली नज़र से देख के बता देंगे आप। थोड़ा ये आपको नहीं दिख रहा होगा, इधर कर देता हूँ। चलो अब इसका चेक करो 125 को। तो 125 कब किसके पारा में है भाई? तो ये तो सिर्फ 5 के ही पारा में लगता है। काट के देखो, 5 से काटोगे तो 25 बार में कटेगा, फिर 5 से काटोगे 5 बार में कटेगा, तो ये सिर्फ 5 आया। तो सिर्फ 5 आए, मैंने क्या बोला, या तो सिर्फ
यहाँ क्या आया 5 के पावर 3 आया, 5 1 2 3 आया, 5 के पावर 3 आया। तो या तो 5 के पावर में कुछ हो या 2 के पावर में कुछ हो, तो इनका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो यही शांत है। अगला क्वेश्चन था आपका 16 नंबर, उसमें बताना था कौन अशांत है। तो ऐसे ही अपने अशांत पकड़ लिया, अशांत पकड़ लिया। तो ये क्लास 10th में बहुत काम आएंगे आपको। 9th में भी बहुत सारा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए बेफिक्र रहिए। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो टॉपिक पढ़िए आराम से। टॉपिक जैसे हम लोग खत्म करेंगे तो मैं आपको MCQ जब कराऊंगा ना, तो आपको बिल्कुल इतने क्वेश्चन करा देंगे कि आपको बहुत मजा आएगा और आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आपको और आपके अंदर एक अच्छा फीलिंग आएगा कि आप क्लास 8 में, क्लास 8th में थे, क्लास 8वीं में थे, तो आपको कुछ शायद कुछ नहीं आता था। ये फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ मेरे क्लास में आप हैं, तो अगर हमसे सीखना चाहते हैं आपको मैथ, तो सिर्फ आपको पढ़ाना आना चाहिए, बीस तक अच्छे से आना चाहिए। जोड़ घटाव गुना भाग इतना सीख लीजिएगा, फ्रैक्शन बटा जरूर, बस इतना। जो छोटा क्लास का पढ़ाई है, जो मेरे क्लास में तीसरे चौथे के बच्चे बना लेते हैं, इतना ही आपको सीखना चाहिए। बाकी तो आप क्लास 9th 10th ऐसे आपका निकल जाएगा, आपको थोड़ा सा समझ नहीं आएगा। जितना बोलेंगे वैसे ही करते चले जाइएगा। वैसे जैसे आपको सिखाऊंगा मैं, ऐसे आपको मेहनत करना है, ऐसे जगह क्वेश्चन बनाना है, बोर्ड पे इसको रिवाइज करना है, वैसे करते चल से मेरे बात को मान लीजिएगा। देखिएगा आपके अंदर कितना अच्छा फीलिंग आएगा कि आप खुद मैथ अच्छे तरीके से बनाइएगा। ठीक है, तो ये मैं शांत शांत की बात कर रहा था। इस अब ऐसे क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ना क्या है, थोड़ा और आगे चलें। तो अपने 1.3 तो खत्म हो गया। तो आपका सवाल होगा सर 1.2 क्यों नहीं कराए थे आप? करा देंगे, चिंता मत कीजिए, 1.2 भी होगा। अभी जो जैसे मैं फ्लो में पढ़ा रहा हूँ, उस फ्लो में पढ़िए तो आपको मज़ा आएगा और आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। क्योंकि देखिए NCERT में क्वेश्चन कम दिया है और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे क्वेश्चन कम लगाएं। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये तो पढ़ लिए थे। मैं जहाँ से बोलूँगा वहीं से आपको पढ़ना है। इस सवाल को देखिए, कहता फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ -16/45। इसका दशमलव प्रसार क्या हो, इसको दशमलव में बदलना है। तो भाग तो देना है, सिर्फ भाग दे दीजिएगा, हो गया। माइनस में था तो माइनस में आंसर आएगा, कोई बात नहीं, माइनस लगा देंगे हम। सिर्फ 5 रिपीट कर रहा था, देखिए 5 5 5 रिपीट कर रहा था, मैंने सिर्फ 5 पर क्या लगा दिया, रेकरिंग लगा दिए, काम हो गया। फिर पूछ रहा है, ये आपका होमवर्क है, बना लीजिए खुद से। 2/11 दशमलव प्रसार निकालना है, यानी 2 में 11 से भाग दे दीजिएगा, आपका काम है। सबको आता है ना भाई भाग देना? बिल्कुल आता है। चलिए, ये तो मैं बताया था बहुत पहले भी आपको कि रेशनल नंबर जो होता है उसका दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत होता है तो रिपीट होता है। अशांत होगा तो रिपीट भी करेगा, लेकिन अपरिमेय संख्या में क्या होगा, अशांत भी होगा और रिपीट भी नहीं करेगा। टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है ये, और टर्मिनेटिंग भी होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग होता है। इसको अपने पहले पढ़ा था। चलिए, आज आपको क्वेश्चन में दे रहा हूँ इसे। ये क्लास 10th में भी पूछ लिया था एक बार, एकदम हल्के फल्के क्वेश्चन पूछ लेते, कभी 2 नंबर पूछ लिया था बच्चे कभी कभी कि दशमलव के भिन्न बदलो। तो कितना में सर कैसे बदलें? अरे छोटी क्लास का पढ़ाई है, आप क्लास 7 8 में पढ़े होंगे। चलिए एक करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 0.15 को P/Q के रूप में लिखना है। तो मैं देखिए इसको मैं कैसे करता हूँ। मैं पता है ना आपको, मैं पहले से नोट्स क्यों बनाता हूँ कि देखिए मेरे अभी आपको पढ़ाने के समय मेरा समय बचेगा और आपका नोट्स भी बहुत अच्छा मिल जाएगा, साफ़ सुथरा। इसके लिए मैं से पहले से बनाता हूँ कि बच्चे को बिल्कुल थोड़ा कचरा ना मिले। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि 0.15 को P/Q के फॉर्म में लिखना है। P/Q मतलब क्या होता है, इसको परिमेय संख्या कहिए, ये इसको हम लोग भिन्न भी कहते हैं, फ्रैक्शन बट्टा में। तो देखिए कैसे करेंगे आप, ये तो रेकरिंग वाला थोड़ी ना कि इसको एक से मानेंगे दोनों तरफ गुना करेंगे। जैसे ऐसा क्वेश्चन था 3 3 4 रेकरिंग, इसको आप गुना करके बना देते हैं। ये तो बहुत ईजी है, तो सरल है, इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपल है ये। सिर्फ करना क्या है, देखिए दशमलव गायब करना है आपको। तो पहले संख्या लिख लीजिए नीचे, पहले संख्या लिख लीजिए, 15 संख्या हो गया। आप दशमलव के बाद कितना संख्या है आपके पास, 1 2, तो आप क्या कर दीजिए, 1 पर 2 जीरो, हो गया, सिंपल, ऐसा ही बनता है। अब इसको काट लीजिएगा, 15 20 100 कटेगा 5 के पैर में, 5 3 15 और 20 बचे 100, ये 3/20 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको बना सकते थे, बिल्कुल आपको बना लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या, मैं फिर से समझाता हूँ नोट्स में ही। बोला है 0.00000026 को P/Q कर में लिखिए। मैंने क्या बोला, पहले खाली संख्या लिख दी, संख्या तो नहीं है, खाली 26 संख्या है, 26 लिख दिया, बट्टा लगा दीजिए, फ्रैक्शन लगा दीजिए। और उसके बाद देखिए कितना दशमलव का संख्या है, तो दशमलव कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 1 पर 5 जीरो। देखिए ऊपर 26 है और नीचे लास्ट में 0 है, यानी ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, दोनों 2 से कटेंगे। 2 से काट दिए हो तो तेरे बार में कटा है, 2 से इसको कटेंगे तो ये इतना बार में कटेगा, आ गया आंसर। ये आपका होमवर्क है, 2 क्वेश्चन, इसको खुद से बना लेना है, बहुत ईजी दिया हूँ। 15.75 को बदलना है। सर होमवर्क क्या देते हैं, बिल्कुल देना चाहिए। जितना आप होमवर्क बनाएंगे ना उतना आपका फैसिलिटी होगा, और इसको मैं करा दूंगा अगली, जब भी अगला लेक्चर आएगा
तो इसको मैं भर दिया रहूँगा, यहीं बना के छोड़ दूँगा, फिर आप मिला लीजिएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बनाना पड़ेगा, कि मेरे बच्चे जो भी हैं आप बिल्कुल आपको भाग आता है, दशमलव सब कुछ आप कर लेंगे। चलो अब देखो, जो आप सीखे हो रेकरिंग वाला सवाल, मैं कुछ बच्चों को थोड़ा देखा तो मैं लगा कि चलो कुछ और क्वेश्चन करा देते हैं कि उनको थोड़ा और अच्छा हो जाए, क्योंकि उनको थोड़ा डाउट है, उनको भी थोड़ा उतना अच्छा से समझ में नहीं आया है ये, क्योंकि मैं पहले ही बोला था कि वो शायद ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं इसीलिए। चलो, बोला है 0.2 पर रेकरिंग है, इसको P/Q के रूप में लिखना है। इस क्वेश्चन को आपसे हिंदी में कैसे पूछेगा कि 0.2 को P/Q के रूप में लिखिए, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल 0, जैसे मैं आपको दिखाया था। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, मैं इंग्लिश में लिख दिया हूँ ना, आपको हिंदी में पूछेगा, और हिंदी के इंग्लिश भी दिखा रहता है, ऐसा पूछेगा आपसे। 0.P को इसमें रूप में लिखिए, P और Q क्या पूर्णांक है, और ये भी सवाल है, बार बार पूछता है इस टाइप का सवाल। मैं जो क्वेश्चन दिखाया उसी को नहीं बोल रहा हूँ, उस टाइप पे बोल रहा हूँ, उस टाइप पे ये भी है। चलो एक बार फिर समझाता हूँ। मैंने क्या बोला, पहले x मान लेना है आपको, लेट आपने x बराबर इतना मान लिया, फिर इस रेकरिंग को हटाएंगे तो इसका मतलब क्या होता है, ये संख्या बार बार रिपीट करेंगी। अब दशमलव के बाद 4 बार 6 बार इसको रिपीट होने दीजिएगा, ज़्यादा मत रखिएगा। मैंने 4 बार रिपीट करवाया। अब देखिए, अब कितने संख्या पर रेकरिंग था, 1 पर, तो 1 पर एक 0 लगाइए तो क्या बन गया 10। अब 10 से क्या कर दीजिए, दोनों तरफ गुना कर दीजिए, तो इसमें 10 से गुना करेंगे तो ये बनेगा, इसमें 10 से गुना करेंगे, मतलब 10 में कितना 0 है, 1 0, तो दशमलव 1 का स्थान खुद इधर आएगा दाएं तरफ, क्योंकि 1 0 है। और 100 से गुना करते हैं ना, दशमलव यहाँ है तो कल यहाँ आ जाएगा। 1000 से गुना करेंगे, दशमलव यहाँ है तो एक बार यहाँ आ जाएगा, जितना 0 उतना दाएं तरफ जाएगा वो, तो ये आ गया। अब देखिए, मैंने इधर भी 4 संख्या रखा है, इधर भी 4 बराबर रखना है, क्योंकि ये अनंत है, बहुत सारे संख्या है, तो आप इसमें भी 4 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी बहुत सभी आएगा, क्योंकि जितना इधर बढ़ेंगे उतना इधर बढ़ेगा। अब क्या करना है, समीकरण इक्वेशन 2 माइनस फर्स्ट, इसका हिंदी हुआ कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 घटाइए, समीकरण 2 क्या है, 10x घटाओ x, मैं ऐसे भी घटा सकते हैं आप, फिर मैंने दशमलव ये वाला है और घटाऊँ ये, तो इसमें से घटे तो 9x, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 बचेगा। क्यों, दशमलव घटाओ कैसे बनता है, देखिए मैंने आपको सिखाया था, जैसे आपको घटाना है 2.222 और घटाना है 0.2, तो पहले आपको दशमलव के सामने दशमलव लिखना बहुत ज़रूरी है, आपको मैं बहुत पहले सिखा दिया था बेसिक क्लासेस में। अब घटा दीजिए, सब 0 हो जाएंगे, 0 0 2, सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है, सिर्फ क्या बचेगा, 2, तो कितने बचे सर 0.2 के बाद बहुत सारे 0 है। अरे भाई, डिसमल के बाद भी और 0 आता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब देखो, इसमें से क्या करना है आपको, 9x और 2, x गैप करेंगे तो 9 कहाँ जाएगा, बट्टा में, ये हो गया, बन गया सवाल, P/Q के रूप में आ गया। यही तो करना था आपको, P/Q के फॉर्म में लिखना था, P/Q के रूप में आ गया। और थोड़ा उतना माइंड भी उतना फ्रेश नहीं है, तबीयत सही नहीं लग रहा है, फिर भी आपको लिए वीडियो डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका लेक्चर कंप्लीट है, बच्चों का पढ़ाई नहीं रुके, इसके लिए मैं मेहनत करता हूँ, तो आपको भी इतना ही ईमानदारी से करना चाहिए। और देखो, ये रात के कितने बज रहे हैं, रात के आपके 10 बज रहे हैं, फिर भी इतने रात में वीडियो शूट करके फिर भी इसको रात में हम अपलोड करेंगे, कि ताकि आपको वीडियो सुबह सुबह में बिल्कुल आपका टाइम लॉस ना हो, आपको समय पर समय अनुसार आपको लेक्चर्स प्रोवाइड हो जाए। ये क्वेश्चन को खुद से नहीं कर सकते थे, 0.3 को, लो कर लेना, एक बार मिला लो मेरे से, ये प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ, ये आपको करना चाहिए था, ये आपका होमवर्क है, लेकिन मैंने कर दिया है। चलो अब देखो, एक क्वेश्चन आ रहा है, इसको खुद से करना है आपको, इसको खुद से कीजिएगा। एक्स मानिएगा, ये संख्या दोनों पर करेंगे, दोनों बार रिपीट करेंगे। अच्छा, कितना संख्या पर करेंगे, 2 पर, तो यहाँ पर क्या करना, इस सवाल में क्या करना होगा, हिंट्स बताता हूँ, हिंट्स, 1 पर 2 0 लगे, गुना कर दीजिएगा, 100 से गुना कर दीजिएगा, दोनों तरफ हो जाएगा। पहले इसको बना लीजिए, आप लेक्चर को रोकिए, लेक्चर को पहले पॉज कीजिए, वीडियो रोकिए और पहले बनाइए, फिर हम मिलवा देते हैं, आपको मिलवा भी देते हैं लगे लगे। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको बना लिया होगा। अगर आपने इसको बना लिया है तो बना लिया, तो चलिए इसको मैं मिलाते हैं, मिलाने में कुछ समय नहीं लग जाएगा अपना। देखो, पहले एक्स मान आपने, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कितना संख्या पर रेकरिंग है, इसको हटाएंगे आप तो क्या होगा, यही संख्या बार बार आएंगी, 3 5 3 5 3 5, कहाँ तक, इनफाइनाइट, दूर तक। लेकिन आपको मैं क्या बोला, 4 6 रखिए, 2 4 6 अंक, अच्छा बात है, इसको इक्वेशन 1 मानना है। अब क्या करना है, दोनों तरफ कितना से गुना करना पड़ेगा, 100 से, क्योंकि 2 संख्या बार बार आ रहा है, बार बार रिपीट है, तो 100 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 100 से गुना करेंगे तो 100 100 हो जाएगा। और देखिए, 100 से इसमें गुना करेंगे तो 100 में कितना 0 है, 2,
तो 0.2 कदम इधर आएगा, यानी यहाँ आ जाएगा, यानी 35.3535। देखा समीकरण इक्वेशन 2 - 1, इन 2 में से घटाने पर, इसको हिंदी में लिख सकते हैं समीकरण 2 में से 1 को हटाने पर। तो घटाइए, समीकरण 2 में से घटाने कितना बचेगा, रियल में एक्स, और इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, सब तो जीरो हो जाएगा। 35 में से 0 0 0 0 0, सब कितना हो जाएगा 0 0, लेकिन ये दशमलव है तो दशमलव का 0 का वैल्यू खत्म, तो सिर्फ बचेगा 35। और देखिए ये गुना में 99 है तो भाग में आ जाएगा, यही तो p/q के रूप में आ गया, आपका आंसर हो गया। कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब बोलो प्रैक्टिस हो गया कि नहीं हो गया आपका, कितना क्वेश्चन करा दिया मैं आपको आलोक प्रकाशन से करा दिया। देखो यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ये आपको करना है, ये आपको करना है, लेकिन फिर पहले वीडियो को तीनों को बना लीजिए समय लेके, जो भी 5 मिनट 10 मिनट जो भी लगता है लगने दीजिए, समय सबको नहीं घबराना है। करना क्या है इसको, फिर मैं लेक्चर दिखा रहा हूँ वहाँ से आप इसको प्रोवाइड नोट कर लीजिएगा। लो मैंने 2 क्वेश्चन बना दिया है, 1 2 इसको छोड़ दिया हूँ आपके लिए, ये आप होमवर्क में कर लेना। चलो मैंने छोटे छोटे लिखा है कि मेरा नोट्स बचे। चलो अब आपको क्या करना है कि देखिए आपको NCERT का एग्जाम्पल कर लेना है 8 और एग्जाम्पल 9, 2 क्वेश्चन वहाँ से कर लेना है। सेम क्वेश्चन ऐसे रिकरिंग वाला है, मैंने बनाया भी नहीं है। तो आपका ये होमवर्क है 8 और 9। मैंने जगह क्यों छोड़ा है, क्योंकि जब भी आप होमवर्क बना के आएंगे तो उसको मैं मिलवा दूंगा। क्या करूँगा, इसको मैं मिलवा दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर नोट फिर से बना दूंगा आपका भी। तो देखो मैं चाहता हूँ कि बच्चों के साथ चले, आप थोड़ा होमवर्क बिल्कुल फीलिंग में वो लाना चाहता हूँ ऑफलाइन वाला। इसमें नहीं होता ऑफलाइन में कि आप आते हैं डेली आपको कुछ चेक होता है, ऑनलाइन में क्या मान लीजिए कोई बच्चा घर पर पढ़ रहा है तो उसका कैसे चेक होगा। तो मैं उसको भी ऐसा ही अपने को बिल्कुल घर जैसा फीलिंग वाला पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए क्या करें, बच्चा इसको बनाएगा, हो सकता है थोड़ा कहीं मिस्टेक हो गया, हो सकता है खूब अच्छा बना दिया हो, तो ट्राई तो करेगा ना बच्चा, उसके लिए मैं उसको होमवर्क देता हूँ, ये बना कर रखेगा, अगला वीडियो आएगा तो मैं इसको बना के उसमें उसको, इसलिए मैं यहाँ पर SW लिखा हूँ, और ये लेक्चर 4 जो आएगा उसमें इसको कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसको बच्चा बिल्कुल बना के बैठेगा वो। अच्छा हाँ, कुछ बच्चे को सवाल है सर बुक नहीं है, बुक दिखा दीजिए कहाँ ये एग्जाम्पल है। हाँ तो चलो, जो अभी तक जिन्होंने बुक नहीं खरीदा है उनके लिए, क्योंकि अभी क्या है, अभी आपका 8 का एग्जाम हुआ नहीं है, आपका 8 का एग्जाम होने वाला जस्ट, जैसे हो जाएगा तो आप पढ़ेंगे 9th क्लास के लिए। तो इसलिए मैं भी थोड़ा आपका वीडियो धीरे धीरे डाल रहा हूँ, कोई अभी जल्दीबाजी नहीं है। चलो उदाहरण साथ भी बनाना है आपको, जैसे होमवर्क में दिया हूँ, ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया सवाल है। चलो एक इसको भी देखो कर लेना आप, बोला है ना सवाल कि इसको परिमेय संख्या रूप में दशमलव को भिन्न में लिखना है। तो देखिए इसको यहाँ पर खुद बुक बना दिया है, अब भी खुद से ट्राई कर लेना है। अच्छा देखिए दशमलव कितना जीरो संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 पर 6 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया। कितना आसान होता है वो, इसको काटना है तो काट दीजिए, कटेगा ये आपको काटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 8 है या 0 है, दोनों सम संख्या, इसको काट दीजिएगा, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, आप कटा दीजिएगा, आपका काम है। छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परिमेय संख्या का मतलब है कि उसका सरलतम रूप में लिखिए। ये रहा आपका एग्जाम्पल 8 जो आपको करना है। देखिए दूसरा 12 है ना, तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं इस पर रेकरिंग। अब इसको लिखा है कि p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। परीक्षा में से ऐसे पूछेगा 1.27 को p/q के रूप में लिखिए, ये नहीं लिखता है, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखता है। आपको बनाना है ये उदाहरण संख्या 9, और अभी कभी बनाना है, क्लास में बनाना है इसको, और इसको इस विधि से मत बनाइएगा क्योंकि फंसेंगे आप, क्योंकि ये मेथड आपको नहीं पढ़ाया हूँ, अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगा। तो थोड़ा अभी मेरा तबीयत सही नहीं लग रहा है, लेकिन बच्चा है, आप छोटे भाई हैं, तो आपका पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए ऐसा कर रहा हूँ कि आपके पढ़ाई भी जारी रहे और आपका काम भी हो जाए। चलो देखते हैं क्या और नोट्स में आगे क्या है पढ़ाना आपको। देखो नोट्स ऐसा नहीं कि पढ़ाने के लिए मेरे पास कंटेंट नहीं, देखो कंटेंट कितना है, वो कंटेंट बहुत सारा है, अब इतना कंटेंट पड़ा हुआ है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी, क्योंकि पहले आपको बताया ना, अभी मेरा थोड़ा मन फ्रेश नहीं है, थोड़ा बहुत सारा काम वाम था, बहुत सारा काम किए फिर, और थोड़ा सा ये चक्कू से मतलब कट गया था, तो उसका भी थोड़ा परेशानी हुआ। ये तो अपने क्वेश्चन बना लिया है ऑफलाइन में, ये तो एक दूसरे लेक्चर में बनवा दिया था ना, बोर्ड के सवाल है, इसको बना लेना है, इसको अपने बना भी लिया होगा। ये होमवर्क है, होमवर्क है, होमवर्क है, सारे होमवर्क हैं। ये तो पहले इसको आप खुद से ट्राई कीजिए, 4 नंबर को, 4 नंबर आपको खुद से ट्राई करना है, फिर इसको मैं बना देता हूँ, क्योंकि थोड़ा आपको लगता है बहुत भारी है, बहुत लंबा चौड़ा है, रिकरिंग 3 पर रिकरिंग है, हमसे गुना नहीं होगा। अरे हो जाएगा बाबा, करके देखना, हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। चलो एक बार करा देते हैं इसको, परेशान ना होइए, आपके लिए तो हम लोग बैठे हैं यहाँ पर,
बच्चे को बिल्कुल आ जाना चाहिए। आपने लेट किया, इतना तो आपको अकल हो चुका है कि आप इसको एक्स मानेंगे और जो रेकरिंग हटाएंगे, जो संख्या पर रेकरिंग वही बार बढ़ाएगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। इसको इक्वेशन 1 माना। कितना से गुना कीजिएगा भाई, 3 संख्या पर रेकरिंग आते एक पर 3 गुजरे नहीं, 1000 से दोनों तरफ गुना, तो ये भी 1000 हो गया। इसमें 3, अच्छा मैं बोला 1000 पर 3 जीरो है, तो ये दशमलव कहाँ है, 3 स्थान खसकेगा इधर, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, यानी 2 27 12, 27 12 लिख दिया। क्या लिख दिया, 27 12, दशमलव उसके बाद चला गया। उसके बाद क्या था, 27 12 के बाद 27 12, 3 1 2 3 1 2 3 1 2, तो 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे ऐसे आएगा आपका। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, समीकरण 2 में से घटाना है। समीकरण 2 में यहाँ लिख दिया हूँ, उसके नीचे घटा रहा हूँ, तो ये इतना आया। ठीक है, 0 0 सब हो गया, इधर 6 बचा, तो इधर तो वैल्यू खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा इतना, और बट्टा में आ जाएगा 999। देखना थोड़ा बचा के भाई ध्यान से, क्योंकि यहाँ दशमलव है, इसको हटाना है। तभी तो आपको सिखाया हूँ कि दशमलव का जितना संख्या है उतना बट्टा में 0 लगा दीजिए। तो एक पर एक संख्या है तो 10 से नीचे गुना होगा, ये तो गुना में आ गया था बट्टा में, क्योंकि गुना में था। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं, कैसे इसको एक्सप्लेन किया गया है। देखो इसको ऐसे बनाए, इसको मैं आज आखिरी क्वेश्चन करके छोड़ देता हूँ। देखो ऐसा है सवाल, मान लो कि आपने यहाँ तक बना लिया हंसते खेलते, 999x इंटू इक्वल 27096। ठीक है, पहले तो आप क्या करेंगे, एक साथ आएंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा 270 9.6 बट्टा में आ गया। अरे भाई पी बाई क्यू के रूप में थोड़ी ना हुआ, क्योंकि यहाँ क्या हो गया, दशमलव आ गया है, और दशमलव तो आपको रखने नहीं है, दशमलव तो होना नहीं चाहिए। तो दशमलव को हटाने के लिए क्या करना है आपको, दशमलव के बाद एक संख्या थे 10 से इधर गुना कर देंगे, तो ये पर दशमलव गायब हो गया। ऐसा ही किया उस क्वेश्चन में। तो ये रहा आपके नोट्स का सॉल्यूशन। अब ये रहा आपका एक और होमवर्क। कितना आपको देखो, तो मैंने क्या बोला था, बहुत क्वेश्चन करा देंगे आपको, इतना क्वेश्चन करा देंगे ना कि आपको थोड़ा सा फीलिंग नहीं है सर हमको किताब खरीदना है। बिल्कुल नहीं खरीदना है, कोई किताब नहीं। मैथ में, साइंस में सिर्फ एनसीईआरटी रखना है, सारे खाली आपको एनसीईआरटी होना चाहिए। अलग बुक आपको नहीं खरीदना है, कोई ज़रूरत नहीं है। हम जितना आपको पढ़ा देंगे ना, अदर बुक से भी क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिल जाएगा, तो काहे के लिए अपना पैसा वेस्ट कीजिएगा। पैसा, हाँ, अगर आपको लगता है कि साइंस वाइंस में आपको मन करता है कि तो नहीं थोड़ा हम एनसीईआरटी के अलावा कुछ और जानकारी के लिए पढ़ें, तो जानकारी के लिए पढ़ सकते हो। लेकिन बोर्ड के लिए आपका एनसीईआरटी 95 प्लस से ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन, उसमें से एनसीईआरटी आपको 95% ला सकता है। थोड़ा आपने और अच्छे से पढ़ा तो आप 100 भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो ऑप्शन ज़्यादा है। इसको आप होमवर्क में कर लीजिएगा 5 नंबर को, और इस पर हम करते हैं अपने आज लेक्चर को यहीं पर ख़त्म। छोटा सा लेक्चर था, क्योंकि आपको भी पता है कैसा है तबीयत, अभी अपना सही नहीं लग रहा है, इसके लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। मैं लिखता हूँ कि आपको लेक्चर 4 में कहाँ से पढ़ाना है, इसको हम लोग लेक्चर 4 में यहाँ से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मैं अपनी जानकारी लिखता हूँ कि बच्चे को हमको याद रहे कहाँ तक पढ़ा दिया गया। तो आप बिल्कुल परिश्रम करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने माता पिता का और अपने बड़े को आदर सादर जो भी उनका है, उनकी डिमांड है, उनके जो भी काम है, जो भी आपसे कुछ करते हैं, उसको आपको फॉलो करना है, उनकी बातों को मानना है। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा एक वही अच्छा ऐसा काम है कि आप अपने से बुजुर्ग आप कुछ करते हैं उनके लिए। ठीक है, और जितना वो लोग आपको दुआ देंगे, जितना वो लोग आपको अच्छा मानेंगे, उतना आप तरक्की कीजिएगा। बिल्कुल किसी का बद्दुआ मत लीजिएगा, खासकर अपने माता पिता का, अपने से बुजुर्ग का घर में। ठीक है, उनका जरूर आप सेवा कीजिएगा, यही परम सेवा है, यही जीवन की रीति रिवाज है। अपने से बड़ों का आप जितना सेवा सत्कार करेंगे, ये सबसे अच्छा पढ़ाई वही है, मेन शिक्षा वही है। शिक्षा है क्या, शिक्षा वही तो है जिसमें आपका संस्कृति हो, कल्चर हो, सभ्यता हो। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट। मिलेंगे अगले लेक्चर में, जो बहुत जल्द मिलेंगे, आप परेशान नहीं होना आपको। ठीक है, बने रहिएगा चैनल के साथ। पसंद आता है वीडियो तो इसको शेयर लाइक जरूर करेंगे आप अपने मित्रों के साथ, बोलिएगा उनसे वीडियो को देखने के लिए। अभी बहुत जल्द आपका साइंस, मैथ और साइंस, संस्कृत और अदर विषय का भी बहुत जल्द वीडियो आने वाला है, तो कमिंग सुन है, बिल्कुल आप वेट कीजिएगा। समय अनुसार मिलेगा, आपके एग्जाम से पहले मिलेगा। धन्यवाद।